नमस्कार दोस्तों, मैं अमन मुसाफिर अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आजकल मैं हिंदी ट्रिक्स की एक श्रृंखला चला रहा हूं, जिसके अंतर्गत मैंने 3 छायावादी कवियों की रचनाओं की ट्रिक पहले ही डाल रखी है और अंतिम और महत्वपूर्ण छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा की रचनाओं की ट्रिक आज हम देखेंगे। कोई भी परीक्षा हो, महादेवी वर्मा से एक सवाल अवश्य ही पूछा जाता है। इनकी रचनाओं का क्रम, इनकी रचना पर कौन सा पुरस्कार मिला, इनकी रचनाओं की भूमिका किसने लिखी, इनकी रचनाओं पर किस दर्शन का प्रभाव रहा। चलिए देर न करते हुए सीधे शुरू करते हैं महादेवी वर्मा की रचनाओं की ट्रिक। तो इन्होंने गीत लिखे हैं और मुझे याद आ रहा है लगभग 267 गीत लिखे हैं, किसी पुस्तक में मैंने पढ़ा था। और गीत संग्रह जो हैं छायावादी काव्य संग्रहों में, इनकी ट्रिक देखते हैं। नीर नीर सी याद अपर्णा प्रथमम रेखा। बहुत छोटी सी ट्रिक है, सिंपल है और अक्सर पूछी जाती है, इसलिए महत्वपूर्ण है। और हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि कौन सा काव्य संग्रह कब आया और उसका क्रम क्या है। नेट में तो एक सवाल निश्चित ही आता है। देखिए ट्रिक, नीर नीर सी याद अपर्णा प्रथमम रेखा। जिस तरह से इन्होंने गीत लिखा है, मैंने भी कोशिश की है कि ट्रिक में भी थोड़ी गीतात्मकता हो, लयात्मकता हो। 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको निश्चित ही याद हो जाएगी। नीर नीर सी याद अपर्णा प्रथमम रेखा। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी महादेवी वर्मा के गीत की पंक्ति पढ़ रहे हैं। आशय अगर निकालेंगे तो निराश होना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऐसे ही ये बना दी थी अभी थोड़ी देर पहले। नीर नीर सी याद अपर्णा प्रथमम रेखा। अब चलिए, ये तो ट्रिक हो गई, इसको डिकोड करते हैं। नीर नीर सी याद, ब्रैकेट में लिखा है मैंने नीर यानी कि निहार 1930, जिसकी भूमिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखी थी। नीर र यानी कि रश्मि 1932, जिस पर बौद्ध दर्शन का गहरा प्रभाव है। फिर दूसरा नीर, जिसमें मैंने नीचे हलंत लगा दिया, हल का प्रयोग किया है ताकि आपको पता चल जाए कि ये एक शब्द है। नीर नीरजा 1935। सी यानी कि सांद गीत 1936, जिसमें इनका बड़ा ही प्रसिद्ध गीत मैं नीर भरी दुख की बदली संकलित है। ये भी पूछा जाता है कि मैं नीर भरी दुख की बदली किसका है और किस में संकलित है, तो सांद गीत में संकलित है, जो कि 1936 में आई थी। और यामा 1940। यामा जो है निहार, रश्मि, नीरजा, सांद गीत और यामा के गीतों का संकलन है। आगे देखते हैं। नीर नीर सी याद, दास से दीप शिखा 1942। फिर अपर्णा प्रथमम रेखा। अपर्णा यानी कि सप्तवर्णा 1960 में आई थी। और अभी किसी परीक्षा में पूछा गया था कि ऋग्वेद के मंत्रों का काव्यानुवाद, शायद मास्टर्स के किसी एग्जाम में पूछा गया था, JNU या DU में, मुझे याद नहीं है, आप लोग कमेंट करके बताएं कहाँ पूछा गया था। अपर्णा यानी कि सप्तवर्णा 1960 और प्रथमम रेखा, प्रथम यानी कि प्रथम आयाम 1984, रेखा यानी कि अग्नि रेखा 1960। तो निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, यामा, दीपशिखा, सप्तवर्णा, प्रथम आयाम, अग्नि रेखा। आपको ये सारे क्रम से याद होने चाहिए और उस क्रम को आप बड़ी आसानी से इस ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। नीर नीर सी याद अपर्णा प्रथमम रेखा। अब 2-4 बार दोहराएंगे तो आपको उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, याद हो जाएगा। नीर नीर सी याद अपर्णा प्रथमम रेखा। निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, यामा, दीपशिखा, सप्तवर्णा, प्रथम आयाम, अग्नि रेखा। निहार जो है उसकी भूमिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखी। रश्मि पर बौद्ध दर्शन का गहरा प्रभाव है। और मैं नीर भरी दुख की बदली, सांदगीत। इनके अन्य महत्वपूर्ण गीत भी हैं जो पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा अगली वीडियो में। अभी के लिए आप इतना ही याद रखिए कि मैं नीर भरी दुख की बदली सांद गीत से लिया गया है। सांद गीत, दीपशिखा में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें से कौन सा लिया गया है, तो अब आपको क्लियर हो गया है कि मैं नीर भरी दुख की बदली सांद गीत 1936 में संकलित है। आगे मैंने लिखा है, कुछ फैक्ट्स हैं कि 1982 में यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। और छायावादी सभी कवियों में एकमात्र कवयित्री हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जो हैं रहस्यवादी कविताओं के लिए, गीतों के लिए हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। और इनके गीत एक मुझे बड़ा प्रिय है, पंथ रहने दो, अपरिचित, प्राण रहने दो, अकेला। वैसे तो सारे गीत प्रिय हैं। अगर आपने महादेवी वर्मा के गीतों को नहीं पढ़ा है तो निश्चित ही हिंदी साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते
या ना होने के नाते भी आप पढ़िए, क्योंकि इनके गीत आपको एक ऐसे स्थान पे छोड़ देते हैं जहाँ आपकी शून्यता भर जाती है एकदम से। चलिए मैं ज़्यादा भावुक न होते हुए एक बार फिर से ट्रिक को दोहराता हूँ। नीर नीर सी याद अपर्णा, प्रथमम रेखा, निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, यामा, दीपशिखा, सप्तवर्ण, प्रथम आयाम और अग्निरेखा। चलिए इस वीडियो के साथ में छायावादी जो प्रमुख 4 कवि हैं, सबसे पहले मैंने प्रसाद जी की रचनाओं में काव्य संग्रहों और नाटकों की ट्रिक डाल रखी है, और उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, फिर सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। अक्सर छायावादी जो रचनाकार हैं इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है, तो जिस तरह से मैंने जिस सीरीज़ में वीडियो डाली है वही क्रम है। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी आएंगे, उसके बाद में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उसके बाद सुमित्रानंदन पंत और अंत में महादेवी वर्मा। और अगर रामकुमार वर्मा को भी पूछ लिया जाता है तो क्रम किस तरह का हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, रामकुमार वर्मा, फिर अंत में महादेवी वर्मा। चलिए आज के लिए इतना ही। ये ट्रिक आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए, और आप मुझसे और अन्य किन विषयों पर ट्रिक्स चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताइए। बाकी मैं ये सीरीज चला ही रहा हूँ, लगातार मैं वीडियोस डालता रहूँगा, आप जुड़े रहिए। और जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँचाइए, शेयर करिए, ताकि आपके साथ में, मेरे साथ में सबका लाभ हो। अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।